और इस वक्त सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में है। बरेली 26 सितंबर को हुई हिंसा के आरोपी और तौकीर रजा के करीबी नफीस खान की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बरेली में एक साथ 2 जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। सैलानी बाजार और जखीरा बाजार में ये कार्रवाई हो रही है। जखीरा में नफीस के बारात घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। देख रहे हैं हम ये तस्वीरें, जखीरा बाजार में है नफीस का बैंक्वेट हॉल यानी बारात घर, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। मौलाना तौकीर के कई करीबों के की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है, जिसमें नफीस का बैंक्वेट हॉल है जिस पर कानून का प्रहार किया गया है, और ये जो जखीरा बाजार है वहीं पर ये बारात घर है। आप देख रहे हैं तस्वीरें इस बुलडोजर एक्शन की। बरेली के सैलानी बाजार में भी कई दुकानों पर बुलडोजर चला है। मानुष पारिक जी हैं हमारे साथ में, एसपी सिटी हैं। अभी एक तरफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मानुष जी, ये तो कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्यों यहाँ पर? ये एक रेगुलर कार्रवाई है जो कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जाती है। और इस कार्रवाई में जैसे कि एहतियातन तौर पे रहता है कि पुलिस फोर्स मौके पर रहती है, और आज भी उसी तरीके से पुलिस फोर्स मौके पर है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन बरेली में उपद्रव के बाद में लॉ एंड ऑर्डर के वजह से जो प्रशासनिक बुलडोजर की कार्रवाई वो काफ़ी सर तेज हो गई है। नहीं, ये जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है, और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। कहा जा रहा है डॉक्टर नफीस खान के जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी है ये। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, और जैसा कि हमें सूचित हुआ था, और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। सर, और भी ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी जो आरोपियों के संबंधित हों, जिन पर कार्रवाई होने की संभावना है? नहीं, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, और ये जो भी संबंधित विभाग है वो आपको इसके बारे में बता पाएगा। पुलिस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो लोकल एरिया में सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए पुलिस वहाँ पे मौजूद रहती है। इससे पहले बरेली के सैलानी बाजार में कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। मिलीजुली आबादी वाले इस इलाके में ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं। दुकानों के बाहर लगे अवैध छज्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। हम इस वक्त सकलेनी मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर है वो चल रहा है। भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और ये जो बाजार है ये अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। 2 बुलडोजर हैं और ये देख सकते हैं इन दोनों बुलडोजर में यहाँ पर देखिए बरेली में बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्ततम बाजार है। दूसरी साइड में भी दिखाएं, काफ़ी व्यस्ततम बाजार है, और पूरा अमला यहाँ पर जो प्रशासनिक है वो जुटा हुआ है। 2 बुलडोजर जो है वो क्लियर करते हुए ये दुकान के आगे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। सीधे चलते हैं रवीश के पास। वहां पर जो बुलडोजर कार्रवाई आज की गई है अतिक्रमण हटाने की, रवीश उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। खबर ये भी है कि मौलाना तौकीर जो हैं उनके करीबी लोगों के घरों पर या संपत्ति दुकानों पर बैंक्वेट हॉल पे बुलडोजर चला है, और बाजार में भी कई दुकानों पर कई जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल नगमा, आज 2 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उसमें सबसे पहला जो है वो सैलानी बाजार में तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानों में जो अवैध अतिक्रमण था उनको बुलडोजर के जरिए हटाया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए, ये नफीस खान जो कि तौकीर रजा के बिल्कुल करीबी हैं, जो जेल में हैं, उनका जो बैंक्वेट हॉल है करोड़ों रुपए का, उनकी बेनामी संपत्तियों में इसको गिना जाता था।
और इनकी इस बेनामी संपत्ति पर अभी आप देखिए कि लगातार बुलडोज़र चल रहा है। 4 बुलडोज़र यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल था, लेकिन जल्दी से इसको तेज़ी के साथ में गिराने के चलते यहाँ पर 4 बुलडोज़र को लगाया गया है। और ये जो इलाका है पूरा, ये जखीरा बाज़ार का इलाका है, जहाँ पर नफीस खान की बेनामी प्रॉपर्टी है, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। 250 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सील किया गया है और 50 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोज़र का एक्शन होना है। तो ये आप देख सकते हैं, चूँकि एक बड़ा बैंक्वेट हॉल है, उसको तोड़ने में भी काफ़ी मशक्क़त लग रही है। 4 बुलडोज़र ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन काफ़ी वक्त इसमें लग रहा है, चूँकि ये जो अभी 3 साल पहले ही ये बैंक्वेट हॉल बनकर तैयार हुआ था और अब जो है वो इसको यहाँ से गिराया जा रहा है। तो तौकीर रज़ा समेत अब तक करीब 83 लोग जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर भारी तादाद में आप देखिए कि पुलिस फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है और कोशिश यही है कि इस बुलडोज़र की कार्रवाई को जल्द से जल्द करवाया जाए। तो यही वजह है कि आप देखिए कि बरेली विकास प्राधिकरण के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद SIT के जो SP सिटी हैं, जो चीफ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कानून व्यवस्था की हालत ना बिगड़ने पाए। लेकिन 70 दुकानें तौकीर रज़ा से जुड़ी नफीस खान की सील की गई हैं। ये डॉक्टर नफीस खान का जो बैंक्वेट हॉल है उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि वो मुख्य रूप से उनके नाम से नहीं है, लेकिन वो इसमें पार्टनर है और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो बेनामी संपत्तियां हैं उनमें एक संपत्ति ये भी शामिल है। तो ऐसी 50 और संपत्तियों को सील किया गया है, तो माफ़ करिएगा, चिन्हित किया गया है, तो उन पर भी बुलडोज़र का एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बुलडोज़र के आज एक्शन से हड़कंप मच गया है। सैलानी बाज़ार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हड़कंप मचा, जो कि बहुत भारी तादाद में पुलिस फोर्स अचानक पहुँची और उसके बाद में अब यहाँ पर अचानक जो है वो बुलडोज़र पूरे लाव लश्कर के साथ प्रशासन ने पहुँचाया और फिर अभी इस पूरे बैंक्वेट हॉल को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। कई सारी और संपत्तियां हैं जहां पर इसी तरीके का जो बुलडोज़र है वो प्रशासन चलाने की तैयारी में है। तो ये पूरा सख्ती से, यानी संपत्तियों को जब्त करने से, सील करने से लेकर बुलडोज़र चलाने तक की कार्रवाई एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ लगातार जो पुलिस है वो लोगों को पकड़ भी रही है CCTV और सोशल मीडिया में वीडियो के जरिए। तो ये दो तरफा जो कार्रवाई है वो फिलहाल बरेली पुलिस की तरफ से चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जितने भी लोग उस 26 तारीख वाले उपद्रव में शामिल थे उन सभी को चिन्हित करके मुख्य लोगों को तो पकड़ लिया गया है और भी कुछ लोग जो हैं बचे हुए उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रवीश, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके पीछे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वहां पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके लोग हैं, पुलिस मौजूद है सुरक्षा के मद्देनजर। आपने जैसा बताया कि जखीरा बाजार में भी ये कार्रवाई हो रही है और मौलाना तौकीर के करीबी और कौन से लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनकी संपत्तियों पर आपने 50 और संपत्तियों का भी जिक्र किया है जो ये नफीस के नाम है या उनकी बेनामी संपत्ति है? ये उनकी बेनामी संपत्ति है। ये आप देखिए कि बरेली विकास प्राधिकरण के ये ऑफिसर हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मौलाना तौकीर रज़ा से जुड़े हुए नदीम खान हैं, नफीस खान है, शमशाद जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी पकड़ा गया है। कल आपने देखा कि इदरीस एक हैं वो पकड़े गए हैं। हम जो बरेली विकास प्राधिकरण के हैं उनसे भी ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये किसके नाम से है? ये कहा जा रहा है नफीस खान के नाम से है। ये सर, ये नफीस खान के नाम से है क्या? ये प्रॉपर्टी नफीस खान का नाम है एंड ये अवैध बरातघर है एंड आवासीय रूप में नक्शा पास था, अवैध बरातघर चल रहा है एंड दिस बिल्डिंग को ऑलरेडी 2024 में हम लोग नोटिस इशू कर चुका है। 2025 में इसका डमोलिशन ऑर्डर हम लोग कर चुका है एंड डमोलिशन ऑर्डर करते हुए उनको 1 महीने समय देना है अपील में जाने के लिए। हम लोग डमोलिशन ऑर्डर का 5 महीने के बाद हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और कितनी संपत्तियां हैं जो इलीगल जिनको आपने चिन्हित किया है? ये हमारा रूटीन कार्य है। रोज हम लोग जो भी अवैध बिल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नोट इशू करते हैं एंड डमोलिशन करते हैं। ये रूटीन कार्य है, हम करते रहेंगे। बता रहे रूटीन कार्य है, लेकिन
रूटीन में इतनी मुस्तैदी और इतनी तेजी आमतौर पर प्रशासन दिखाती नहीं है। निश्चित तौर पर एक बरेली हिंसा के बाद में एक प्रशासन को भी मौका मिला है कि वो इस तरीके की जो भी अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं तौकीर रजा से जुड़े हुए लोगों की, उन पर बुलडोजर चलाने का, तो बड़ी तेजी के साथ में आप देखिए कि 4 बुलडोजर जो है वो इस बैंक्वेट हॉल को गिराने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि बहुत मजबूत बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, इसी की वजह से तोड़ने में भी इसको वक्त लग रहा है। लेकिन जितने भी तौकीर रजा से जुड़े हुए तकरीबन 5 से 7 उनके करीबी थे, खास लोग थे, उन सभी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल हमने देखा कि जो मीडिया प्रभारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और जो विवादित नारे जिन्होंने लगाए थे उनको भी गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके से कार्रवाई लगातार बरेली के अंदर चल रही है। बिल्कुल, वहां पर बुलडोजर एक्शन काफी तेजी में है। रवीश, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। हमने देखा कि किस मुस्तैदी से बुलडोजर वहां पर चल रहे हैं और इस बैंक्वेट हॉल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो बहुत मजबूती से अभी वहां पर खड़ा, और परेशानी हो रही है इसे तोड़ने में। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। 28 सितंबर की सुबह यूपी के आगरा से स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के एक जाने माने आश्रम में ये संचालक अपने कारनामों को लेकर चर्चा में है। गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है ये। यौन शोषण, छेड़छाड़ और इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा, ये सब कुछ आरोप है इसके ऊपर। कई सनसनीखेज मामलों में गिरफ्तारी हुई है। 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद इसे 1 शुक्रवार को कोर्ट ने फिर 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज फिर इस फर्जी बाबा पर कुछ बड़े एक्सक्लूसिव खुलासे हम करने जा रहे हैं। फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, देश दुनिया के लोगों के साथ फर्जी तस्वीरें, लड़कियों से छेड़छाड़ से लेकर सेक्स चैट तक, बाबा के कमरों का राज, उसकी लग्जरी गाड़ियां, संपत्तियां, ऐसी तमाम बातें जो आज हम आपको बता रहे हैं। बाबा ने किए कितने फर्जीवाड़े? पीएमओ की फर्जी आईडी, बड़े नेताओं संग फर्जी तस्वीरें, विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम धोखे का काम। स्वामी चैतन्यानंद की क्राइम की किताब में हर दिन के साथ नया चैप्टर जुड़ता जा रहा है। जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई फर्जी काम नहीं जो बाबा ने किया नहीं। लड़कियों से छेड़छाड़ और सेक्स रैकेट के आरोप के साथ फर्जीवाड़े की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये आईडी कार्ड देखिए, ये विजिटिंग कार्ड देखिए, लेकिन ये सब फर्जी हैं, बिल्कुल झूठ। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये आईडी कार्ड बाबा अक्सर यूज करता था और बाबा जहां भी जाता था पहले अपने लोगों से फोन करवाता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बड़े स्वामी जी आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय की एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं। ये लेटर देखिए, बाबा ने पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र तक बनवा लिया था। फरीदाबाद के मानव रचना स्कूल को लिखे इस लेटर में बाबा ने खुद को प्राइम मिनिस्टर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बताया, AICTE का सदस्य बताया, खुद को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लेवल का बताया। ये 12 अगस्त 2007 का लेटर है जिसमें बाबा को चीफ गेस्ट बनाने की बात है। दिल्ली पुलिस को बाबा के कमरे से देश और दुनिया के कई नामी गिरामी नेताओं के साथ तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा NDTV के पास बाबा की कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रहा है। इसके साथ ही कई संतों के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि ये सारी तस्वीरें फर्जी हैं और दिल्ली पुलिस के मुताबिक बाबा इन तस्वीरों का इस्तेमाल इसलिए करता था जिससे कि उसका रुतबा और रसूख दिखाई दे। फर्जी तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखिए। चैतन्यानंद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रहा है, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ दिख रहा है, दूसरे बड़े नेताओं के साथ दिख रहा है। ऐसी ही तस्वीरें इसके कमरे से मिली थी जिसमें बाबा दुनिया के बड़े नेताओं के साथ दिख रहा था। लेकिन ये सब पूरी तरह झूठी हैं। बाबा ने लोगों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसी तस्वीरें तैयार कराई थी। बाबा के पास एक नहीं पूरी 10 फर्जी नंबर प्लेट मिली हैं। जैसा मौका वैसी ही नंबर प्लेट बाबा गाड़ियों में लगा देता था और बाबा
सड़कों पर ये फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाकर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेने की कोशिश करता था और उसका ये भी मकसद था कि महिलाओं में उसका रुतबा दिखे और आम लोगों में भी जहां पर वो जाता है वहां पर भी उसका रुतबा दिखे। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस की फर्जी नंबर प्लेट गाड़ियों में लगाता था। इन विजिटिंग कार्ड्स को देखिए, इन पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं, जिनमें वो ऑनरेरी प्रोफेसर होने की बात लिखता है। इन्हें देखकर कोई भी ये समझ ले कि ये बाबा कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये सब फर्जी दावे हैं। इसके दावों की पोल खुद शिकागो यूनिवर्सिटी के लेटर ने की है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने बाबा के दावे को साफ नकार दिया है। बाबा के विजिटिंग कार्ड्स पर लिखा था शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD। ये मामला शिकागो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, वहां से जवाब आया कि ये सब फर्जी है। अब इन नंबर प्लेट्स को देखिए, वहां से जवाब आया कि ये सब फर्जी है। अब इन नंबर प्लेट्स को देखिए, 1 2 नहीं बल्कि 10-10 हैं और कहा जा रहा है कि ये सब एक ही गाड़ी पर इस्तेमाल होती थी, इस लाल वोल्वो कार पर, जिस पर UN का नंबर भी लगा था। ये बाबा के फर्जीवाड़े की एक और कहानी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस बीच कहा जा रहा है कि हिरासत में ये बाबा नई नई डिमांड्स कर रहा है। आरोपी बाबा के वकील ने जुडिशियल कस्टडी में कपड़े, दवाइयां और सन्यासी खाने की मांग की है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर रखी गई है। बाबा लाल चोला ओढ़कर लगातार अनैतिक काम करता रहा। अब जेल में भी उसे सन्यासी खाना और ऐशो आराम चाहिए, लेकिन ये बात अब कोर्ट तय करेगा कि उसे ये सब सुविधाएं दी जा सकती है या नहीं। एक बाबा अनेक काले कारनामे। स्वामी चैतन्यानंद के बारे में फिलहाल यही कहा जा सकता है। पिछले कई साल से वो ये सब कर रहा है। ये बाबा 1997 में रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ा था, लेकिन वहाँ अकाउंट में हेराफेरी के चलते 2002 में उसे निकाल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि वो लगातार इतने धड़ल्ले से कैसे अपनी दुनिया चला रहा था। शुभांग सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और न्यायिक हिरासत में भेजे गए डर्टी बाबा चैतन्यानंद को तिहाड़ के जेल नंबर 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। ये वो वार्ड है जहां पर ज्यादातर हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। जेल नंबर 7 एक हाई प्रोफाइल वार्ड है जहां पर ज्यादातर हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है और यहीं पर चैतन्यानंद को शिफ्ट किया गया है। स्वामी चैतन्यानंद या फर्जी बाबा तिहाड़ में बंद हैं और अब वार्ड नंबर 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। तिहाड़ के जेल नंबर 7 में चैतन्यानंद को रखा गया है। तो तिहाड़ के जेल नंबर 7 में बंद है चैतन्यानंद और हम आज इस बाबा से जुड़े 10 बड़े खुलासे आपको बता रहे हैं, वो राज बताने जा रहे हैं जिसने ये हंगामा मचा दिया है। डर्टी बाबा के नाम से बदनाम स्वामी चैतन्यानंद अपने आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंसा है। पुलिस के शिकंजे में है, आरोप और भी कई हैं। अब जेल में जाने के बाद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ी बातें सामने आ रही हैं। सेक्स रैकेट, अश्लील चैट, लग्जरी गाड़ियों समेत कई बातें सामने आई। अब हम आपको डर्टी बाबा के 10 राज के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला, लड़कियों से छेड़छाड़। दिल्ली वसंत कुंज श्रृंगेरी आश्रम का बाबा स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों से छेड़छाड़, उनका यौन शोषण करने की बात है। 17 छात्राओं ने बाबा पर आरोप लगाए हैं। लड़कियों की फोटोज और एयर होस्टेस की तस्वीरें भी बाबा के पास से बरामद हुई हैं। हनी ट्रैप में लड़कों को फंसाने की भी बात है। अश्लील चैट। पुलिस को आश्रम से बाबा की छात्राओं और मॉडल, एयर होस्टेस के साथ अश्लील चैटिंग भी सामने आई है। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें से कई अहम सबूत मिले हैं। इन चैट्स में बाबा अलग अलग लड़कियों से अश्लील बातें करता था। बाबा चैतन्यानंद के ऑफिस में जांच जारी है। बताया जा रहा है कि उसके दफ्तर से सेक्स टॉय मिले। पुलिस ने बताया कि उसके दफ्तर में कई सेक्स टॉय रखे हुए थे। इसके अलावा और कई अश्लील कंटेंट की चीजें भी मिली। पॉर्न सीडीज। डर्टी बाबा के ऑफिस से 5 सीडी मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये पॉर्न सीडीज हैं। पुलिस ने इसके अलावा कई अश्लील तस्वीरें मिलने की भी बात कही है। फर्जी तस्वीरें। बाबा के पास से कई फोटोज भी बरामद हुए हैं, जिनमें वो देश दुनिया के मशहूर नेताओं के साथ दिख रहा है।
इनमें पीएम मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम भी शामिल हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये सारे फोटो नकली हैं। तमाम फर्जी फोटोज के साथ मौजूद है बाबा का ये काला कारनामा। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 गंभीर रूप से घायल हैं। फर्रुखाबाद के सन क्लासेस कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। चीफ मिनिस्टर ने फर्रुखाबाद में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये एक कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है। चीफ मिनिस्टर योगी ने राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है इसमें और 7 गंभीर रूप से घायल हैं। चीफ मिनिस्टर ने राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। ये एक कोचिंग सेंटर है फर्रुखाबाद का जहां पर धमाका हुआ है। क्या कारण है इस धमाके का, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 गंभीर रूप से घायल हैं। ये सन क्लासेस कोचिंग सेंटर है जिसमें धमाका हुआ है। आपको बता दें कि ये जो एक ब्रेकिंग न्यूज है, इस पर जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी हम आपको इसके पर जानकारी देंगे। ये जो सन क्लासेस कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है फर्रुखाबाद में, जिसका संज्ञान खुद चीफ मिनिस्टर ने लिया है। हमने आपको इसके पहले फर्जी बाबा या डर्टी बाबा के काले कारनामे के 5 ऐसे काले कारनामे दिखाए हैं। बाकी के जो कारनामे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट। बाबा के पास 2 फर्जी पासपोर्ट तो मिले ही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है, जिसमें बाबा ने खुद को प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन का मेंबर बताया है। लग्जरी गाड़ियां। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी मिली। जांच में पता चला कि कार पर फर्जी यूएन नंबर प्लेट लगी थी। ये कार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने कार को जब्त कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। बाबा की लेडी ब्रिगेड। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की लेडी ब्रिगेड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं वो सगी बहनें हैं। बताया जा रहा है कि बाबा के कुकर्म में शामिल थी। छात्राओं को बाबा का कहा मानने के लिए अलग अलग तरीके से धमकाती थी। इन तीनों पर अपराध के लिए उकसाने, धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। तो आप देख रहे हैं, देख रहा है इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं बाकी खबरों के साथ।